नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 32। मृत राम का पुनर्जीवन। एक व्यक्ति जिसका नाम लाजारस था बीमार था। जब ईसा मसीह ने यह सुना तो उन्होंने कहा, बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि ईश्वर के गौरव के लिए है, जिससे ईश्वर का पुत्र गौरव प्राप्त कर सके। श्री युक्तेश्वर जी अपने श्री रामपुर आश्रम में सुबह सुबह अपनी बालकनी में ईसाई ग्रंथ पर व्याख्यान दे रहे थे। गुरुदेव के कुछ शिष्यों के साथ मैं भी वहां अपने रांची के छात्रों के साथ उपस्थित था। इस अनुच्छेद में ईसा मसीह स्वयं को ईश्वर का पुत्र कह रहे थे। यद्यपि वे पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ एकात्मक थे, यहाँ पर उनका तात्पर्य गहरी निजता से परे महत्व का है। मेरे गुरुदेव ने समझाया, ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह या मनुष्य के अंदर की दिव्य चेतनता है। कभी कोई भी मृत मनुष्य ईश्वर की महिमा बखान नहीं कर सकता है। मनुष्य ईश्वर को केवल एक ही प्रकार से सम्मान दे सकता है और वह है ईश्वर को प्राप्ति के प्रयास के द्वारा। मनुष्य किसी आकारहीन भाव या अमूर्त रूप की महिमा नहीं कर सकता जब तक उसे उसका ज्ञान ना हो। यह ईश्वर की महिमा अथवा आभा मंडल, साधुओं के सिर के चारों तरफ अलौकिक प्रकाश, यह एक प्रतीक है जो उनकी ईश्वर को श्रद्धांजलि देने की क्षमता दिखाता है। श्री युक्तेश्वर जी लाजारस के पुनर्जीवित होने की विलक्षण कहानी पढ़ रहे थे। इसके समाप्त होने के बाद गुरुदेव ने एक लंबा मौन साध लिया। पवित्र पुस्तक खुली हुई उनके घुटने पर थी। मुझे भी इस प्रकार का चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे गुरु ने गंभीर होकर बताना शुरू किया। लाड़ी मास्टर ने मेरे एक मृत मित्र को पुनर्जीवित किया था। एक युवा शिष्य जो मेरे बगल में बैठा था, वह विशेष रुचि लेते हुए मुस्कुराया। मेरे अंदर भी अभी बहुत बचपना था। केवल दर्शन का आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि जितनी भी कहानियाँ श्री युक्तेश्वर जी अपने गुरु के साथ हुई आश्चर्यजनक अनुभव बताते थे, उनमें बहुत रुचि लेता था। मैं और मेरे मित्र राम को अलग नहीं किया जा सकता था। गुरुजी ने सुनाना शुरू किया। क्योंकि राम बहादुर, बहुत शर्मीला और सबसे अलग रहता था, इसलिए वह हमारे गुरु लाड़ी मास्टर से मिलने मध्य रात्रि या सुबह सुबह आता था, जब दिन के ढेर सारे शिष्य नहीं होते थे। मैं उसका प्रगाढ़ मित्र होने की वजह से उसके लिए मैं एक आध्यात्मिक निकास मार्ग था, जिसके द्वारा वह अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को मुझे बताता। मुझे उसका साथ प्रेरणा देता था। इन यादों ने मेरे गुरु के चेहरे पर स्नेह भरे कोमल भाव ला दिए। अचानक राम को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। श्री युक्तेश्वर जी बताते गए, उसे एशियाटिक कॉलेरा हो गया। जैसा कि मेरे गुरुदेव ने किसी गंभीर बीमारी पर चिकित्सकों की सेवा लेने पर किसी को कोई विरोध नहीं किया था। 2 चिकित्सकों को बुलाया गया। बीमार व्यक्ति के लिए हो रही दौड़ भाग के बीच में मैं अपने गुरु लाड़ी मास्टर की सहायता के लिए उनसे प्रार्थना कर रहा था। मैं दौड़कर उनके घर गया और रोते रोते पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर राम को देख रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा, उन्होंने हंसते हुए कहा। मैं निश्चित होकर अपने मित्र के पास, उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गया, लेकिन मैंने देखा वह मरने वाला है। वह 1 या 2 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। उनमें से एक चिकित्सक ने मुझे हाथ हिलाकर निराशा व्यक्त करते हुए कहा। मेरा मित्र वाकई मरणासन स्थिति में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाड़ी मास्टर के शब्द कैसे झूठ हो सकते हैं, लेकिन राम को देखकर लग रहा था कि उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। मेरे मन में विचार आ रहा था कि अब सब कुछ खत्म है। मेरे मन के द्वंद्व में विश्वास का सागर और शक दोनों डोल रहे थे।
मैं अपने दोस्त की जितनी सेवा कर सकता था उतनी कर रहा था। वह अपने से उठकर जोर से रोकर बोला, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और कहो कि मैं चला गया। उनको मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए कहो, इससे पहले कि मेरा अंतिम संस्कार हो। इन शब्दों के साथ राम ने एक लंबी सांस ली और प्राण छोड़ दिया। एक बार फिर, युक्तेश्वर, दौड़कर मेरे गुरु के पास जाओ और कहो कि मैं चला गया। उनको मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए कहो, इससे पहले कि मेरा अंतिम संस्कार हो। इन शब्दों के साथ राम ने एक लंबी सांस ली और प्राण छोड़ दिया। मैं 1 घंटे तक उसके प्यारे शरीर के लिए रोता रहा। हमेशा एकांतवास का प्रेमी, अब उसने हमेशा के लिए मृत शरीर की शांति पाली थी। तभी एक बदहवास सा दूसरा शिष्य आया। मैंने अपने वापस आने तक उससे घर में रहने के लिए कहा। आधी चेतना में मैं किसी तरह गुरु के पास गया। राम कैसा है? लाड़ी माशे ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुरुदेव, आप शीघ्र ही देख लेंगे कि वह कैसा है, मैं भावुक होकर बोला। कुछ ही मिनटों में आप उसके शरीर को देखेंगे। थोड़ी ही देर में उसे शमशान घाट ले जाया जाएगा। और मैं फूट फूट कर रोने लगा। युक्तेश्वर, अपने को संभालो, शांति से बैठो और ध्यान करो। मेरे गुरु समाधि में चले गए। दिन और रात बिना एक शब्द बोले चुपचाप रहते हुए कटी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने को शांत किया। दूसरे दिन सुबह लाड़ी माशे ने सहानुभूतिपूर्ण नज़रों में मुझे देखा और कहा, मैं देख रहा हूँ तुम अभी तक परेशान हो। तुमने मुझे कल यह क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे उसकी मदद करवाना चाहते थे, मेरे द्वारा या मेरी बताई दवाई द्वारा। गुरुजी ने एक प्याले के आकार के लैंप की ओर इशारा किया जिसमें अरंडी का तेल था। एक छोटी बोतल में उस लैंप से तेल भरो और उसकी 7 बूंदें राम के मुख में डालो। गुरुदेव, मैंने नाराज़गी भरे स्वर में कहा, वह कल से मरा पड़ा है, अब इस तेल का क्या फ़ायदा? कोई बात नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। लाड़ी माशे ने प्रसन्न स्वर में कहा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं अभी भी उसकी शोक में था। थोड़ा सा तेल लेकर मैं राम के घर के लिए निकला। मेरे मृत मित्र का मृत शरीर अकड़ा और सख्त था। मैंने उसकी बुरी दशा पर ध्यान ना देते हुए उसका मुंह अपनी दाहिनी उंगली से खोला और किसी तरह बाएं हाथ से उसके भींचे हुए दांतों के बीच एक एक करके तेल की 7 बूंदें डाली। 7 बूंदें। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों को स्पर्श किया, राम भयंकर ढंग से कांपा। उसके सिर के पांव तक की मांसपेशियां कांपने लगीं। वह आश्चर्य से उठ बैठा। मैंने लाड़ी माशे को तेज प्रकाश में देखा। उसने रोते हुए कहा, वह सूर्य की तरह चमक रहे थे। उठो और नींद को त्यागो। उन्होंने मुझे आदेश दिया, युक्तेश्वर के साथ मुझे देखने आओ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राम इतनी भयंकर बीमारी के बाद तैयार होकर इतना स्वस्थ हो गया था कि हम गुरु के घर तक जा सके। वहां पहुंचकर उसने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के आंसू थे। गुरुदेव खुशी से मग्न थे। आंखों में शरारत थी जब उन्होंने मेरी ओर भेद भरी नज़रों से देखा। युक्तेश्वर, उन्होंने कहा, यह तो पक्का है कि अब तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की शीशी रखोगे। जब किसी लाश को देखना तो केवल इस तेल को डालना, क्योंकि लैंप की 7 बूंदें यम की शक्ति को नष्ट कर देगी। गुरुदेव, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मेरी गलती को बताएं। मैंने तुम्हें 2 बार बताया कि राम ठीक हो जाएंगे, फिर भी तुमने मेरा पूर्ण विश्वास नहीं किया। लाड़ी माशे ने समझाया, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल कहा था कि वे उपस्थित है।
मेरी इन दो बातों का आसपास में कोई संबंध नहीं था। मैं चिकित्सकों के बीच में पड़ना नहीं चाहता था। उनको भी जीविकोपार्जन करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, यह हमेशा याद रखो कि नश्वर और सर्वशक्तिमान परमात्मन किसी का भी उपचार कर सकते हैं, चाहे वहाँ डॉक्टर हो या ना हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने पश्चाताप जताते हुए कहा, मुझे पता है कि आपके सरल शब्दों का पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण है। जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी ने इस अद्भुत कहानी को समाप्त किया, दो मंत्रमुग्ध श्रोताओं में से एक बच्चे ने ऐसा प्रश्न पूछा जो स्वाभाविक था। गुरुजी, उसने पूछा, गुरुजी, आपके गुरुजी ने अरंडी के तेल का प्रयोग क्यों किया? बच्चे, तेल देने का अभिप्राय केवल यही था कि मुझे कुछ वस्तु चाहिए थी और लाड़ी माशे के पास पड़े लैंप का तेल एक प्रतीक की तरह दिया, जिससे मुझ में और ज़्यादा विश्वास जागृत हो। गुरुदेव ने राम को मरने दिया क्योंकि मेरा विश्वास डगमगा गया था, लेकिन दिव्य गुरु को भान था कि जब उन्होंने कहा कि उनका शिष्य ठीक हो जाएगा तो उपचार तो करना ही पड़ेगा, यद्यपि उन्हें राम का उपचार मृत्यु के बाद करना था। एक ऐसी बीमारी जो अंतिम होती, यानी उसमें मरीज की मृत्यु निश्चित होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने उसे छोटे समूह को वापस भेज दिया और मुझे अपने चरणों के पास रखी कंबल की गद्दी पर बैठने का इशारा किया। योगानंद, उन्होंने अप्रत्याशित गंभीरता से कहा, तुम जन्म से ही लाड़ी माशे के शिष्यों से घिरे रहे हो। महान गुरु ने अपना गौरवपूर्ण जीवन का काफ़ी समय अकेले ही बिताया और उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को उनकी शिक्षा और उपदेशों के संबंधित किसी भी संगठन को बनाने से इनकार करते रहे। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। मेरी मृत्यु के 50 वर्षों बाद उन्होंने अस्वाभाविक रूप से गंभीर स्वर में कहा, मेरे जीवन के बारे में लिखा जाएगा। पश्चिम देशों में योग के प्रति रुचि जागृत होगी, क्योंकि योग का संदेश पूरे विश्व में फैल जाएगा और यह एक ऐसे वैश्विक भाईचारे यानी विश्व बंधुत्व को स्थापित करने में मदद करेगा जिससे सबको एक पिता यानी परम पिता परमेश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। मेरे पुत्र योगानंद, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, कहते रहे, तुम इस संदेश को फैलाने में और उनके जीवन के बारे में लिखकर अपनी भूमिका निभाओगे। वर्ष 1995 में लाड़ी माशे की मृत्यु के अनुसार वर्ष 1945 में उनके देहावसान के 50 वर्ष पूरे हुए। इसी वर्ष यह पुस्तक भी समाप्त हुई। मैं इस तथ्य से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता था कि वर्ष 1945 के बाद एक नया क्रांतिकारी परमाणु युग का उद्भव हुआ। सभी चिंतकों का ध्यान शांति और भाईचारे की महत्ता की ओर गया और उसकी आवश्यकता और तीव्रता से की जाने लगी कि कहीं भौतिक बल के निरंतर उपयोग से मानव जाति ही नष्ट न हो जाए। यद्यपि मानव जाति और उनके द्वारा किए गए कार्य समय या बम द्वारा उनका पूर्ण विनाश हो जाए, फिर भी सूर्य अपना रास्ता नहीं बदलेगा। तारे भी अपनी चौकसी करना जारी रखेंगे। ब्रह्मांडीय नियम को ना तो स्थिर किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। मनुष्य अपना तादात्म्य इसके साथ बैठा कर ही सही तरीके से अपने जीवन जी सकता है। यदि ब्रह्मांड बल के प्रयोग के विरुद्ध है, यदि सूर्य तारों के साथ कोई विरोध नहीं रखता है और तारों को अपना थोड़ा सा प्रकाश दिखाने के लिए उनके रास्ते में विमुख हो जाता है, तब बल प्रयोग से क्या मिलने वाला है? क्या इससे शांति उत्पन्न होगी? किसी प्रकार की क्रूरता नहीं, बल्कि अच्छी भावना या अच्छा करने की इच्छा ही सृष्टि का आधार है। सद्भावनापूर्ण मानवता को ही विजय के
अनंत फूल मिलेंगे जो कि युद्ध से रंग रंजित पृथ्वी के किसी भी फल में से कहीं अधिक रसीले और स्वादिष्ट होंगे। एक प्राकृतिक बिना किसी नाम और का मानव हृदयों से बना संघ ही एक प्रभावी राष्ट्रीय संघ बन सकेगा। धरती के दुखों को केवल मानव जाति की विविधता के बौद्धि के आकलनों से नहीं मिटाया जा सकता है। इसके लिए एक व्यापक सहानुभूति और गहन दृष्टि की आवश्यकता है, जिसे केवल मानव जाति अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार के ज्ञान द्वारा ही मिटा सकती है। इसके लिए आवश्यकता है कि विश्व का महानतम आदर्श शांति, जिसे बंधुत्व से निहित योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, एक ऐसा विज्ञान जिसका संपर्क दिव्य ईश्वर के साथ है। इसलिए ज़रूरी है कि इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जाए। वैश्विक भाईचारे के द्वारा शांति की स्थापना संसार का सर्वोच्च आदर्श है। यद्यपि भारत की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, फिर भी बहुत कम इतिहासकारों ने इस पर ध्यान दिया है कि भारत का सुरक्षित रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि अनंत सच्चाई के प्रति भक्ति, जो हर पीढ़ी से में महापुरुषों के माध्यम से दिखाई गई है, उसके कारण है। काल की चुनौती का उत्तर केवल भारत देश ने सर्वोत्तम तरीके से दिया है। बाइबल की कहानी, जिसमें अब्राहम ने ईश्वर के साथ से प्रार्थना की थी कि यदि वहाँ 10 अच्छे आदमी भी मिल जाएं तो वह सदोम का विनाश रोक दे। तब ईश्वर का जवाब था, मैं 10 के लिए इसका विनाश नहीं करूँगा। इससे बेबीलोन, यूनान और अन्य बड़े देश जो भारत के समकालीन थे, सृष्टि के कोप से नहीं बच सके, सिवाय भारत के। ईश्वर का जवाब स्पष्टतः दिखाता है कि एक ज़मीन पर अपने सांसारिक वस्तुओं की महानता की वजह से रहती थी। 20वीं शताब्दी ये जो 50 वर्ष पूरे करने से पहले ही 2 बार रक्त रंजित हो चुकी हैं, उन्हें शायद यह दिव्यवाणी सुनाई दे, वह देश जो 10 आदमी ऐसे पैदा कर सकता है जो परमपिता, एक निष्पक्ष न्यायाधीश की नज़र में महान है और उसका विनाश कभी नहीं हो सकता है। इस तरह की धारणाओं का अनुसरण करने के कारण ही भारत समय के कुचक्रों के आगे बेवकूफ़ सिद्ध नहीं हुआ। हर शताब्दी में आत्मज्ञानी गुरुओं ने अपनी धरती को गौरवमयी बनाया है। आधुनिक ईसा मसीह की तरह संत जैसे लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर जी आज भी इसकी सत्यता की घोषणा करते हैं कि योग का ज्ञान उन सांसारिक वस्तुओं की प्रगति से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य सुखी, खुश और देश का लंबा जीवन संभव है। अभी तक लाहिड़ी महाशय के जीवन और उनके वैश्विक सिद्धांतों के बारे में बहुत कम जानकारियां प्रकाशित हुई हैं। भारत, अमेरिका और यूरोप में मैंने पिछले 30 वर्षों में देखा कि लोगों के मन में उनके मोक्षदायक योग के संदेश के बारे में गहरी और सच्ची रुचि जागृत हो रही है। अब पश्चिम में गुरुदेव के जीवन जैसा कि उन्होंने पहले बताया था, उसे लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि पश्चिम के आधुनिक महान योगियों के बारे में बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं। गुरु के जीवन के बारे में केवल 1 या 2 पर्चे अंग्रेज़ी में लिखे गए हैं। एक उनकी बंगाली में आत्मकथा श्री श्री श्यामचरण लाहिड़ी महाशय, जो वर्ष 1941 में प्रकाशित हुई थी। इसमें मेरे शिष्य स्वामी सत्यानंद ने लिखा था, जो हमारे रांची के विद्यालय में आचार्य आध्यात्मिक ज्ञानी रहे थे। मैंने उनकी किताब के कुछ अंशों का अनुवाद किया है
और उन्हें लाड़ी माशे को समर्पित कर इस अध्याय में शामिल किया है। लाड़ी माशे का जन्म एक प्राचीन ब्राह्मण परिवार में 30 सितंबर 1928 में हुआ था। उनका जन्म स्थान बंगाल के कृषिनगर के पास नाडिया जिले में के घुर्नी में गांव में हुआ था। वे आदरणीय और मोहन लाड़ी की दूसरी पत्नी मुक्ताक्षी के सबसे छोटे पुत्र थे। एक बार फिर, लाड़ी माशे का जन्म एक प्राचीन ब्राह्मण परिवार में 30 सितंबर 1928 में हुआ था। उनका जन्म स्थान बंगाल के कृषिनगर के पास नाडिया जिले के एक धुर्नी गांव में हुआ था। वे आदरणीय गौर मोहन लाड़ी के दूसरी पत्नी मुक्ताक्षी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी पहली पत्नी का 3 पुत्रों को जन्म देने के बाद एक यात्रा को जाते हुए देहांत हो गया था। बचपन में ही उस बच्चे की मां की मृत्यु हो गई। उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। केवल इतना पता चला है कि वह शिव भगवान के बहुत बड़ी भक्त थीं, जिन्हें शास्त्री ने योगियों के राजा की संज्ञा दी है। लाड़ी माशे का बचपन का नाम श्यामाचरण था। उन्होंने अपना बचपन नाडिया के अपने पुश्तैनी घर में बिताया। 3-4 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अक्सर बालू के अंदर एक योगी की तरह पद्मासन की स्थिति में देखा गया। उनका सिर केवल रेत के बाहर होता और शेष शरीर रेत से ढका रहता था। वर्ष 1833 की शीत ऋतु में पास के बहने वाली जालंगी नदी ने अपना रास्ता बदला और गंगा की गहराई में विलीन हो गई। उससे लाड़ी की पूरी स्टेट नष्ट हो गई। लाड़ी परिवार के द्वारा स्थापित शिव मंदिर भी लाड़ी भवन के साथ तेज बहाव में बह गए। एक भक्त ने किसी तरह शिष्य भगवान की पत्थर की मूर्ति को बचाया और उसे एक नए मंदिर में रखा, जो घुर्नी शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। गौर मोहन लाड़ी और उनका परिवार बनारस के निवासी बन गए, जहां उनके पति ने तुरंत एक विश्व मंदिर बनवाया। वह अपने पूरे परिवार और वैदिक रीति रिवाज के अनुसार चलते थे। नियमित रूप में पूजा पाठ, दान धर्म और शास्त्रों का अध्ययन होता। न्यायप्रिय और खुले विचारधारा के साथ साथ वे कमी लाभदायक आधुनिक विचारों को अनदेखी नहीं करते थे। बालक लाड़ी ने बनारस की पाठशाला में हिंदी और उर्दू शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने जब नारायण घोष के विद्यालय में संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच और अंग्रेज़ी की शिक्षा ली। वेदों का गहन अध्ययन करने के साथ साथ युवा योगी विद्वानों, जिसमें मरहत्ता पंडित भी शामिल थे, जिन्हें नागभट्ट भी कहते हैं, उनकी शास्त्र चर्चाओं को बहुत ध्यान से सुनते हैं। श्यामचरण एक दयालु, सौम्य और साहसी युवक थे। उनके सभी साथी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनका शरीर सुडौल, सुगठित, चमकता हुआ और बलशाली था। तैराकी और शारीरिक व्यायामों में निपुण थे। वर्ष 1846 में श्यामाचरण लाड़ी का विवाह श्रीमती काशी मोनी के साथ संपन्न हुआ, जिनके पिता का नाम देवनारायण सान्याल था। वे एक आदर्श भारतीय गृहिणी थी। काशी मोनी अपने घर के कर्तव्यों और पारंपरिक गृह स्वामिनी की भूमिका, जिसमें आतिथ्य सत्कार और गरीबों की सेवा भी शामिल थी, को हंसी खुशी करती थीं। उनके संत समान 2 पुत्र थे, 3 कौड़ी और 2 कौड़ी। 23 वर्ष की उम्र में वर्ष 1851 में लाड़ी माशे ने
अंग्रेज़ी सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग के अकाउंटेंट का पद लिया। अपनी सेवा काल में उन्होंने बहुत से प्रमोशन मिले। जिस प्रकार वे न केवल ईश्वर की नज़रों में गुरु थे, बल्कि सांसारिक दुनिया के मानव ड्रामा में उन्होंने अपनी ऑफिस कार्यकर्ता की भूमिका को बहुत कुशलता से निभाया। आर्मी विभाग में उनका स्थानांतरण गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, दानापुर, नैनीताल, बनारस और अन्य स्थानों में हुआ। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद लाहिड़ी जी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। उनके लिए उनके बनारस के पास शांत जगह गुरुदेश्वर मोहल्ले में एक मकान खरीदा। 33 वर्ष की उम्र में लाड़ी महाशय को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जिसके लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया था। राख से ढेरी अग्नि जो बहुत समय से सबक रही थी, आखिर उसे प्रज्वलित अग्नि में बढ़ने का मौका मिल ही गया। एक दिव्य आदेश जो मानव को नज़र के पार है, यानी जिसे वह नहीं देख सकता, रहस्यमय तरीके से अपनी समय पर सही वस्तुओं को एक साथ लाकर उसे ब्रह्म रूप दे सकती है। वे अपने महान गुरु बाबा जी से रानीखेत के पास मिले। उन्होंने लाहिड़ी जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। ये घटना केवल उनके साथ ही नहीं घटी, ये पूरी मानव जाति के लिए एक सौभाग्यशाली क्षण था, जिनमें कई भाग्यशाली मनुष्यों के क्रिया योग द्वारा आत्म जागृत करने का अवसर उपहार स्वयं मिला। योग एक सबसे उच्च कला जो विलुप्त हुए समय से खोई हुई थी, वह सब के ज्ञान में लाहिड़ी महाशय द्वारा लाई गई। कई पुरुष और स्त्री जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्यासे थे, उन्हें आखिर क्रिया योग द्वारा ठंडे जल का मार्ग मिल गया, जैसा कि हिंदू पौराणिक कथा में वर्णित है। जैसे गंगा माँ ने भक्त भागीरथ की प्यास को स्वर्ग में उतारकर अपने दिव्य जल में संतुष्ट किया था, उसी प्रकार क्रिया को भी दिव्य द्वारा हिमालय के गूढ़ गुफाओं में तलहटी में उसे मनुष्य के कोलाहल की ओर वह चली। ओम।